नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने रूस पर 18वां प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। जी हाँ, अब भारत की एक बड़ी तेल रिफाइनरी को यूरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और रूसी तेल कंपनी ईंधन पर भी बैन लगा दिया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस संपूर्ण पैकेज प्रतिबंध के बारे में और भारत की अर्थव्यवस्था, तेल व्यापार और कूटनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। यूरोप ने 18वें प्रतिबंध पैकेज में कई सख्त कदम उठाए हैं। रूसी कच्चे तेल को प्राइस कैप $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.60 प्रति बैरल कर दिया गया है। अब अगर कोई भी देश जैसे भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे यूरोप को सप्लाई करता था, अब वो नहीं कर पाएगा। यूरोप में 100 से ज़्यादा टैंकर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है जो कि शेयर्ड फ्लीट में आते हैं, यानी चोरी छुपे तेल रूस ले जाते हैं। 22 रूसी बैंकों को बैन कर दिया गया है। सबसे खास बात है कि भारत की वडनर स्थित नायरा एनर्जी रिफाइनरी को भी इस पैकेज में टारगेट किया गया है, क्योंकि इसमें रूस की रोजनिक कंपनी की हिस्सेदारी है, जो कि 49% इंडियन है और 51% रोजनेट की हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। नायरा एनर्जी, जो कि भारत की एक बड़ी रिफाइनरी है, अब उसे यूरोपीय यूनियन का बैन का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि इस रिफाइनरी से यूरोप को ईंधन नहीं भेजा जा सकेगा। भारत के डीजल और जेट फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा यूरोप को निर्यात होता है, अब वो रुक सकता है। इससे 16 से 17 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। रिलायंस और नायरा जैसे प्राइवेट रिफाइनरी को नए रास्ते तलाशने होंगे, जैसे ट्रेडिंग, स्वैप, फ्लेटिंग स्ट्रेटजी, मिड सी, टैंकर शिफ्टिंग आदि। सरकारी कंपनियों जैसे आईओसी, एचपीसीएल और ज़्यादा इन सब को तो कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोकल है, घरेलू बाजार है। भारत ने ईयू के इस कदम को एक तरफा बताया और अनुचित भी बताया। सरकार का मानना है कि जो कंपनी भारत में रजिस्टर है, उस पर विदेश में बैठे देश कैसे कोई रोक लगा सकता है। वहीं नायरा एनर्जी ने इस प्रतिबंध को गलत बताया और कहा है कि कानूनी कदम उठाएंगे। आने वाले समय में भारत को अपनी तेल नीति को लेकर कई विकल्प तलाशने होंगे। क्रूड का सोर्स डाइवर्सिफाई करना होगा और शायद रूस से आयात कम करके मिडिल ईस्ट या अफ्रीका की ओर झुकाव बढ़े। दोस्तों, दुनिया की भू राजनीति अब सीधे हमारी जेब पर असर डाल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल ट्रेड, ऊर्जा सप्लाई और अब भारत जैसे देशों की रणनीति को भी बदल दिया गया है। क्या आप मानते हैं कि भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए? यह कदम गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही जियोपॉलिटिकल से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।